हुआ था, उस वजह से यह पूरा हादसा पेश आया है जिसमें कि बीजेपी कारकुनों और एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जब से ये लखीमपुर वाला मामला हुआ है, 8 लोगों की इसमें मौत हुई है, उसके बाद से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरह से किसान यूनियन और मुत्तहिदा किसान यूनियन जो है, इसने इल्जाम लगाया है कि बाकायदा कुल जो गाड़ियां थी कन्वॉय में शामिल थी बीजेपी के, उनके जरिए जानबूझकर जो है किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई और उसमें जो है किसानों की मौत हुई है। तो दूसरी तरफ से बीजेपी और बीजेपी कारकुनान और पार्टी लीडरान और मकामी जो लीडरान है, उनका भी ये बयान सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से वो इस मामले की तरतीब कर रहे हैं और इसको एक जो वाकया होता है, जो घटना एक्सीडेंट हो जाता है, उससे जोड़कर पेश करने की कोशिश भी इसे की जा रही है। अब ये तो जांच में सामने आएगा कि दरअसल हकीकत क्या थी कि गाड़ी पर पहले पथराव हुआ था और उसके बाद जो है वो ड्राइवर ने अपना जो है काबू गाड़ी पर से खो दिया और उसकी वजह से ये हादसा पेश आया है, या फिर जो है वो जानबूझकर किसान जो है जब विरोध कर रहे थे, जब सामने आए सड़कों पर, तो गाड़ी उनके ऊपर जो है तेज रफ्तार से चढ़ाई गई। ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है रात से ही, यहाँ पर हम मेरठ की बात करें, मगरबी उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन और मुख्तलिफ जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। कमिश्नरी पार्क में जबरदस्त तरीके से जो है ये पार्टी के कारकुनान पहुंचकर एहतजाज कर रहे हैं। सिवाया टोल प्लाजा जो यहाँ पर है, उसको भी शाम से ही उसको भी खोल दिया गया था, टोल फ्री कर दिया गया और वहां पर भी किसानों ने जबरदस्त तरीके से एहतजाज किया है। राकेश टिकैत कह चुके हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जो किसान हलाक हुए हैं उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। और इसी के साथ ही जो बड़े किसान लीडरान हैं वो भी मूव कर रहे हैं, जो एक आंदोलन की शक्ल अब ये अख्तियार करता जा रहा है, एक तहरीक की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है, जो एहतजाजी मुजाहरा है। खासतौर पर देखें तो इसमें समाजवादी और दूसरी दीगर जो बीजेपी मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर जो है सामने आ रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं और एहतजाज का सिलसिला जो है ये शुरू हो गया है। आज मगरबी उत्तर प्रदेश के भी सभी जो जिला हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर किसान यूनियनों ने एहतजाज का ऐलान किया है और इसी के साथ ही सुबह से ही जो हाईवेज हैं वहां पर भी टोल प्लाजा पर जो एहतजाज मुसलसल किसानों का चल रहा था, वहां पर भी कल पुतला फूंका गया है और गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी की गई है और टोल को फ्री कराया गया है। और साथ ही कल संजीव बालियान जो मिनिस्टर हैं वो उनको भी रोका गया और फिर उन्होंने भी इस घटना पे दुख जताया है, अपना गम का इजहार किया और उसके बाद उनको जाने दिया गया, लेकिन टोल को पूरी तरह से फ्री कराया गया कल। और अब ये एहतजाज का सिलसिला आज दिन भर इसी तरह से जारी रहेगा। जिस तरह लखीमपुर का ये वाकया पेश आया है, ये अब जो एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला है वो जल्दी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, एहतजाजी मुजाहरे बहुत देखने को मिल रहे हैं, वहीं जो है हर तरफ से ऑपोजिशन पार्टियां भी घेर रही है इस पूरे मामले को लेकर के। तंजीर, एक जो इस पूरे मामले को लेकर के इल्जाम लग रहा था अजय मिश्रा के बेटे को लेकर के कि गाड़ी वो ही चला रहे थे, लेकिन अजय मिश्रा का दावा है कि वो इवेंट में मौजूद थे और वहां पर पुलिस ऑफिशियल्स भी थे और इस बात का सबूत वीडियो और फोटोग्राफ्स के जरिए भी दिया जा सकता है। क्या ऐसा कोई फोटोग्राफ या वीडियो उन्होंने मंजर-ए-आम पर लाया हो? देखिए, अभी तक ये बातें, कल से जब ये वाकया हुआ है उसके बाद से ही उनके वालिद हों या खुद इस तरह से जो है बयान सामने आ रहे हैं कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे, उनके बेटे। और ये लगातार वो इस बात को कह रहे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, मकामी नेता और जो कॉन्वॉय में शामिल जो कारकुनान हैं वो भी इस बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन मतलब ये आगे अब जांच का जो है ये विषय है कि वहां पे वो मौजूद थे या नहीं थे, क्योंकि जब ये गाड़ी से ये हादसा हुआ है या फिर उनको कुचलने की कोशिश की गई और इसमें मौत हुई है, उसके बाद से किसानों ने जो हंगामा किया और गाड़ियों में आग लगाई है, तो वहां पर जो बीजेपी के कारकुनान जिनको कहा जा रहा है कि उनकी मौत हुई है और ड्राइवर की जिसको शदीद तौर पे जख्मी किया गया था उसकी मौत हुई है, लेकिन वहां पर और कोई दूसरा जो है इस तरह से निशाना नहीं बनाया गया किसी नेता को, वो महफूज हैं। कहा जा सकता है कि ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो उस वक्त वहां पर थे या नहीं थे, या वहां से भागकर दूसरी जगह पहुंच गए, ये आगे जांच के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल तंजीर, और दूसरी जानिब यूपी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि बातचीत हो किसानों से और किसी तरह से इस मामले को जो है उसका कोई सोल्यूशन सामने आए, और क्योंकि जिस तरह से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया कि कसूरवार चाहे जो भी हो उसको सजा जरूर मिलेगी।
जी बिल्कुल, ये कोई छोटी घटना नहीं है मुनज़्ज़ा। और जी। जिस तरह से किसान तहरीक एक साल तकरीबन होने को है, और किसान जो है वो ज़रई क़वानीन को लेकर अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं, तो किसानों का एक मूवमेंट वो लगातार जारी है। और इस तरह के जो वाक़यात पेश आ जाते हैं तो उससे उस मूवमेंट में और तेजी आ जाती है। अब ये कल का वाक़या कोई छोटी घटना नहीं है, इसको लेकर अब किसान पूरी तरह से जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो एकजुट हो चुके हैं, और एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला ये जारी है। वहीं गवर्नमेंट ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि कुसरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, जी। और अब मुआवजे का भी उसमें ऐलान की बात है, क्या सूरत हाल पेश आती है, लेकिन सरकार यही चाह रही है कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है वो ठंडा किया जाए, बिल्कुल खत्म किया तंजीर, जाए। हालांकि एक तरफ तो सरकार की जानिब से ऐसे बयान आ रहे हैं कि किसी तरह से इस मामले को सुलझाया जा सके, लेकिन बीजेपी लीडरानी है जो दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि इनमें किसान नहीं थे, इनमें तो दूसरे लोग भी है, बाहर के आए हुए लोग भी है, घुसपैठी भी है, जिन्होंने जो है पथराव शुरू किया। तो इस तरह के बयान भी बीजेपी लीडरान की जानिब से ही दिए जा रहे हैं। देखिए मुनज़्ज़ा, इस मामले के बाद से ही अब इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लीडरान के बयान आए, तो अब बीजेपी लीडरान के बयान भी उसी तरह से आ रहे हैं, और ये पॉलिटिक्स भी इसमें शुरू हो गई है कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का दौर, ये सिलसिला शुरू हो गया है। लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही थी कि उसमें कुछ समाजवादी के कारकुनान जो थे उन्होंने हंगामा आराई की और इस पूरे मामले को हंगामे की शक्ल दी, और ये वाकया पेश आ गया। लेकिन अब ये चीजें साफ शफाफ जांच होती है तो उसमें सामने आ जाएंगी कि कौन लोग वहां पर मौजूद थे, किस तरह से ये वाकया पेश आया, किसके उकसावे पे हुआ, गाड़ी जानबूझकर चढ़ाई गई या फिर हादसे का शिकार हुई है, उसकी वजह से ये हादसा पेश आ गया, ये जांच का विषय है। लेकिन इल्जाम तराशियों का दौर शुरू है, और इस पे सियासत अब जबरदस्त आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। जो पार्टी लीडरान है वो भी सामने आएंगे और बयानबाजी करेंगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे। इसका सिलसिला कल से ही शुरू हो चुका है। बिल्कुल तंजीर, इस पूरे मामले को लेकर के बयानबाजी शुरू हो ही चुकी है और सियासत भी हो रही है। हालांकि ओपोजिशन का ये कहना है कि लखीमपुर उन्हें जाने दिया जाए। अगर हुकूमत भी चाहती है कि सच सामने आए तो इससे मदद मिलेगी कि कोई बात छुपे नहीं। बहरहाल आगे क्या कुछ होगा और जान से क्या कुछ पता चलेगा वो भी अभी वक्त लगेगा उसमें, लेकिन सामने जरूर आएगी बात। बेहद शुक्रिया तंजीर अंसार आपका। कोरोना वबा